आरहत वाङ्मय में कहा गया है, निद्दम च न बहुमन्यज्जा संपहासम विवज्जए मिहो कहाहिम न रमे सज्जायम्य रओ सया। दुनिया में ज्ञान का बहुत महत्व है। अध्यात्म के क्षेत्र में भी ज्ञान का महत्व है और व्यवहार के क्षेत्र में, समाज के क्षेत्र में ज्ञान का महत्व है। ज्ञान कुछ भीतर से भी पैदा हो सकता है और वह अध्ययन के द्वारा भी, स्वाध्याय के द्वारा भी अर्जित किया जा सकता है। ज्ञान प्राप्त किया जाए, धार्मिक ज्ञान हो, सामाजिक ज्ञान हो, ज्ञान एक पक्ष है जीवन का। दूसरा पक्ष है कि जीवन का आचार, आदमी का आचार अच्छा हो। ज्ञान विद्यालयों, महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों में पढ़ने से भी प्राप्त हो सकता है, पर कोरा पुस्तकीय ज्ञान ही नहीं, अच्छे संस्कार भी विद्यार्थियों में पुष्ट हों, यह अपेक्षा है। और ज्ञान अच्छा है और चारित्र व्यवहार अच्छा है, इसका मतलब जीवन में अच्छी संपदा आदमी को प्राप्त हो गई है। कपड़े आदमी के कितने बढ़िया हैं, चेहरा कितना बढ़िया है और शरीर पर आभूषण कितने पहने हुए हैं, इन चीजों का मूल्य कम है। शरीर का सौंदर्य, कपड़ों का सौंदर्य और आभूषणों का सौंदर्य, यह बहुत ही कम महत्व की बात है। ज्यादा महत्व की बात है कि ज्ञान का सौंदर्य कितना, विद्वत्ता कितनी, ज्ञान, अंतर ज्ञान और किताबों का वो जो ज्ञान, वो कितना है। विद्वत्ता का, पांडित्य का महत्व है और आदमी का चारित्र, आचरण कितना सुंदर है, उसका महत्व है। तो चेहरे की सुंदरता यानी शरीर की सुंदरता और कपड़ों की सुंदरता और आभूषणों से होने वाली सुंदरता, इनका थोड़ा महत्व तो दुनिया में हो सकता है, पर थोड़ा महत्व, बहुत थोड़ा है। ज्यादा महत्व ज्ञान और आचार का है कि आदमी का कर्तृत्व कैसा है, आदमी क्या अच्छा काम कर सकता है, उसका महत्व है। एक राहगीर जा रहा था, मार्ग में एक आदमी बैठा था, उसके पास एक गाय थी, गाय लेटी हुई थी। वह गाय के पास बैठा हुआ आदमी बोल रहा था, कोई गाय को खरीदिए, गाय को खरीदो, गाय को खरीदो। तो एक राहगीर ने सोचा भी अच्छी गाय है, दुधारू है, तो मैं खरीद लूं, दूध की मेरी व्यवस्था परिवार में ठीक हो सके। तो राहगीर रुका, मूल्य का पूछा तो बता दिया भी इतना पैसा लूंगा। तो राहगीर ने कहा कि मैं गाय को उठाओ, मैं चला के दिखाओ। तो वह बोला सा, गाय चल तो नहीं पाती है, पैर खराब हैं, चल नहीं पाती है।
तो राहगीर ने पूछा, सा दूध कितना देती है गाय? 5 किलो 4 किलो दूध कितना देती है? सा यह गाय दूध तो बिल्कुल नहीं देती है। तो कहा, फिर मैं किस लिए खरीदूं? गाय न तो चल पाती है, न दूध देने वाली है, फिर मैं खरीदूं किस लिए? सा गाय देखने में बहुत सुंदर है, इसलिए आप खरीदो तो खरीद लो, गाय बड़ी सुंदर है। राहगीर बोला, सा सुंदर से मुझे क्या मतलब, मुझे तो दूध चाहिए, दूध देने वाली हो तो गाय को चला के ले जाऊं, न तो चल पाती न दूध दे सकती, दूध नहीं देती, ऐसी गाय के लिए मैं पैसा कैसे लगाऊं? तो सुंदरता का इतना महत्व नहीं, आदमी में ज्ञान कितना, आचार कितना अच्छा, काम कितना बढ़िया करता है, उसका महत्व है। एक डॉक्टर बीमार को चाहिए, रोगी है उसे डॉक्टर चाहिए। अब रोगी को इस बात से मतलब नहीं कि डॉक्टर के गहने कितने पहने हुए हैं, डॉक्टर के कपड़े कितने बढ़िया हैं, डॉक्टर का चेहरा कितना सुंदर है, इस बात से मतलब नहीं। रोगी को तो डॉक्टर इलाज करने में एक्सपर्ट चाहिए, इलाज करने में एक्सपर्ट है, फिर उसके गहने है कि नहीं है, कि कोट कितना बढ़िया है, कपड़े कितना बढ़िया है, चेहरा कितना गोरा है, सुंदर है, इस बात से मतलब नहीं, इलाज करने में एक्सपर्ट होना चाहिए। तो कोई कह दे, सा डॉक्टर साहब हैं, कपड़े बहुत बढ़िया पहने हुए हैं, चेहरा बड़ा सुंदर है, आभूषण पहने हुए हैं, सा डॉक्टर साहब इलाज कैसे क्या करते हैं? कि डॉक्टर साहब इतने पढ़े हुए तो नहीं है, कि चेहरा बड़ा सुंदर है इनका, तो चेहरे से हमें क्या मतलब, हमें तो इलाज बढ़िया करे वैसा डॉक्टर चाहिए। सब वकील साहब चाहिए, सब वकील साहब दक्ष है ना, सब वकील साहब हैं तो कमजोरी, कपड़े बहुत बढ़िया पहने हुए हैं, तो कपड़ों से क्या मतलब, आदमी को तो अच्छा तर्क दे सके और उस मुवक्किल को बचा सके, जिता सके, वैसा वकील चाहिए। कपड़े कितने बढ़िया है, चेहरा कितना बढ़िया है, इससे क्या मतलब है? इसी प्रकार हमारे जीवन में कपड़े कितना कैसे हैं, आभूषण कितने बढ़िया फोन पे हैं, पर चेहरा 25 कितना रुपए बढ़िया मिले। है, इनका थोड़ा महत्व तो हो सकता है, ज्यादा महत्व नहीं। तो हमें चेहरे की सुंदरता को ज्यादा महत्व नहीं देना चाहिए, हमें कपड़े कितने बढ़िया, इसको ज्यादा महत्व नहीं देना चाहिए, और आभूषण कितने बढ़िया पहने हुए, इसको ज्यादा महत्व नहीं देना चाहिए। हमें महत्व इस बात को देना चाहिए कि आदमी में ज्ञान कितना, पढ़ा लिखा कितना, शिक्षा कितनी, बौद्धिकता कितनी, और आदमी में सद्गुण संपन्नता कितनी, आदमी का चारित्र कैसा, आचार कैसा, व्यवहार कैसा, इस बात पर हमें ज्यादा ध्यान देना चाहिए। यानी रूप का मूल्य कम है, गुण का मूल्य ज्यादा है, गुणवत्ता का मूल्य ज्यादा है, रूप का मूल्य कम है। राजा और मंत्री दोपहर में यूं बैठे थे, बातचीत सहज सामान्य वार्तालाप हो रहा था। तो बात बात में थोड़ा राजा भी कभी चर्चा में कोई बात शुरू कर देता। मंत्री तो राजा का बड़ा अनुकूल व्यक्ति था। तो एक दिन राजा ने कहा, मंत्री जी, रूप और गुण दो चीजें हैं, दोनों में ज्यादा महत्व किसका है? मंत्री बोला, आप फरमाओ, आपका क्या चिंतन है, रूप का महत्व ज्यादा है या गुण का महत्व ज्यादा है? तो राजा ने कहा, मंत्री जी, रूप का ज्यादा महत्व है, रूप अच्छा होना चाहिए, चेहरा अच्छा होना चाहिए, कपड़े बढ़िया होने चाहिए, अच्छे गहने होने चाहिए, आदमी सुंदर लगता है, अच्छा लगता है, सभा में बैठे तो भी अच्छा लगता है, तो रूप का ज्यादा महत्व है।
चेहरा सुंदर हो, कपड़े अच्छे हो, गहने हो, तो रूप का ज्यादा महत्व है। तो मंत्री आगे बोला नहीं, चुप रह गया। तो राजा बोला, मंत्री जी तुम भी बोलो, आप बोलो, आपकी दृष्टि में क्या है? तो मंत्री बोला, महाराज मेरा चिंतन तो है कि गुण का ज्यादा महत्व है, रूप का ज्यादा महत्व नहीं है। रूप का बहुत थोड़ा है, गुण का, योग्यता का ज्यादा महत्व है। राजा बोला, मंत्री यह बात तो मेरे जची नहीं है। कि महाराज ठीक है, मैंने अपना चिंतन आपने पूछा तब रख दिया, कहीं जचा नहीं मेरे, ठीक है, आपकी मर्जी। 10-15 मिनट बीते, थोड़ा गर्मी का समय था, दोपहर का भी समय था। तो राजा को प्यास लग गई थी। मंत्री ने भांप लिया कि राजा को प्यास लगी। बोला, महाराज पानी मंगवा रहा हूं मैं। सेवक से कहा, भैया लाओ, जल्दी पानी लाओ, महाराज को प्यास लगी है। थोड़ा इशारा कर दिया कि अपने सोने का कलश है, उसमें से पानी लाना। तो सेवक गया, वो सोने का जो कलश घड़ा था, उसमें से सोने की गिलास में पानी लेकर आया। राजा के सामने वो पानी रखा गया। राजा ने थोड़ा 1-2 घूंट ली, नहीं है पानी, ठंडा नहीं है, भाता नहीं है, तो यह नहीं पीना, छोड़ दिया राजा ने। अब मंत्री ने सेवक से कहा, वो कोरी मटकी का पानी लेके आओ। तो सेवक कोरी मटकी का ठंडा मीठा पानी लेकर आया, राजा के सामने रखा गया। राजा ने पिया, यह पानी पूरा पानी पी लिया, बहुत ठंडा अच्छा पानी है। तो मंत्री बोला, महाराज पहले वाला पानी सोने के घड़े का था, दूसरी बार का पानी तो मिट्टी का घड़ा, मटकी का था। तो सुंदर तो वो सोने वाला घड़ा था, आपने उसका पानी पसंद नहीं किया, फिर कोरी मटकी का पानी पसंद किया और पी भी लिया। ऐसा क्यों? आपकी दृष्टि में तो रूप का ज्यादा महत्व है, आपने रूप वाले उस घड़े का पानी क्यों नहीं पिया पूरा? राजा बोला, मंत्री मैं समझ गया कि रूप से गुण का महत्व ज्यादा होता है। तो हमारे जीवन में हम ज्ञान का अर्जन करें, हमारा वैदुष्य बढ़े जितना संभव हो सके, और साथ में सद्गुण संपन्नता हो, हमारा आचार जीवन में सद्भावना, नैतिकता, नशा मुक्ति, सद्भावना, सबके प्रति मैत्री भावना, कोई किसी भी जाति का हो, कोई किसी भी संप्रदाय को मानने वाला हो, इंसान पहले इंसान, फिर हिंदू या मुसलमान, पहले इंसान है, तो इंसान से मैत्री भाव रखो। मैत्री भाव तो हर प्राणी के साथ रखें, पशुओं के प्रति भी मैत्री भाव रखें, पर इंसान के साथ हम मिलते हैं बात को, तो इंसान से मैत्री भाव, सद्भावना रखो। जाति संप्रदाय आदि को लेकर दंगा फसाद, मार काट, हिंसा, हत्या, इनमें नहीं जाना चाहिए। भाई मैत्री भाव रखें। नैतिकता, जो भी कार्य करें उसमें ईमानदारी रखने का प्रयास हो, धोखा किसी को नहीं देना, ईमानदारी, ट्रांसपेरेंसी, ऑनेस्टी, मोरलिटी, ये चीजें रहे। नैतिकता, पारदर्शिता, ईमानदारी रहे। और तीसरी बात, नशा मुक्ति, शराब, सिगरेट, बीड़ी, खैनी, गुटखा आदि नशीले पदार्थों के सेवन से बचना। तो आदमी में सद्भावना है, सबके प्रति मैत्री भावना, और नैतिकता, ईमानदारी है। ईमानदारी यानी आदमी झूठ से बचने का यथासंभवतया प्रयास करे, चोरी न करे। तो ईमानदारी, झूठ और चोरी का परित्याग करने से ईमानदारी पुष्ट हो सकती है। और नशा मुक्ति, शराब आदि का नशा नहीं करना। सद्भावना, नैतिकता और नशा मुक्ति, ये 3 अच्छे गुण जीवन में हैं। साथ में ज्ञान है, एक्सपर्टाइज है, कार्य करने में अच्छी दक्षता है, क्षमता है। आदमी जल्दी सी आवेश में न आए, गुस्से में जल्दी सी
तेजी में न आए। इसका मतलब आदमी अच्छा है, गुण संपन्न आदमी है। आदमी का चेहरा तो बड़ा सुंदर है, कपड़े बढ़िया हैं, पर ज्ञान विशेष नहीं है, व्यवहार अच्छा नहीं है, बात बात में गुस्सा करता है। इसका मतलब वो केवल चेहरे की सुंदरता काम नहीं आती, इतने कपड़ों की सुंदरता इतने काम नहीं, जीवन में गुणवत्ता हो, ज्ञानवत्ता हो, तो आदमी एक अच्छा आदमी बन सकता है। कपड़े भले साधारण हैं, कोई आभूषण नहीं है, पर ज्ञान है, साधना है, अच्छा व्यवहार है, अच्छा आचार है, तो वो आदमी महान है। केवल ऊपर बैठने मात्र से कोई महान नहीं बनता, बड़ा नहीं बन जाता। नीचे बैठने मात्र से कोई छोटा नहीं हो जाता। आदमी गुणों से बड़ा और गुणों के न होने से छोटा बनता है। तो यह मंच की तो व्यवस्था होती है, कुछ सम्मान की बात भी होती है, पर कोरा ऊपर बैठना सब कुछ नहीं। नीचे बैठने वालों में भी कोई बड़ी अच्छी आत्मा हो सकती है, कोई महान आत्मा हो सकती है। और कभी कोई ऊंचा बैठ गया, फिर भी महान आत्मा वो न भी हो। तो हम अपने जीवन में सद्गुणों का, ज्ञान संपन्नता और सद्गुण संपन्नता का विकास करने का प्रयास करें। परम पूज्य आचार्य तुलसी ने अनुव्रत आंदोलन को बढ़ाया। तो ये अनुव्रत की बात, छोटे छोटे अच्छे संकल्प जीवन में होते हैं तो सद्गुण संपन्नता का विकास हो सकता है। परम पूज्य आचार्य महाप्रज्ञ जी परीक्षा ध्यान कराते थे। आदमी ध्यान करे, अपने राग द्वेष गुस्सा अहंकार इनको कमजोर बनाने का, अवगुणों को कृष्ण बनाने का प्रयास करे, आत्म साधना में आगे बढ़े, आदमी महानता की दिशा में आगे बढ़ सकता है। तो हमें यह मानव जीवन जो मिला है वो बड़ा महत्वपूर्ण है। 84 लाख जीव योनियों की बात आती है, उसमें मानव जीवन मिला है, तो इंसान है हम। मानव जन्म को दुर्लभ बताया गया है, वह दुर्लभ मानव जन्म हमें अभी उपलब्ध है। तो हमें इसका अच्छा उपयोग करना चाहिए। और संत लोग मिले, संतों की जितनी संभव हो सके औचित्य के अनुसार संगति करनी चाहिए। आदमी साहित्य भी पढ़े तो अच्छा साहित्य पढ़े, जिससे अच्छी प्रेरणा, अच्छा ज्ञान मिले। और मीडिया, ये टीवी आदि आदि चीजें, मीडिया की चीजें देखें, उनसे भी अच्छी बात मिले, अच्छा ज्ञान मिले, अच्छी प्रेरणा मिले, तो मान ले अच्छा लाभ भी हो जाए। अनावश्यक है, फालतू है, तो उसमें संयम भी रखना चाहिए। तो आदमी के जीवन में संयम आए, उस एक संयम पुष्ट हो गया तो कितनी गुण संपन्नता जीवन में हो सकती है। आदमी वाणी का भी संयम रखे, आदमी भोजन का भी संयम रखे, खान पान का संयम रखे, और आदमी रहन सहन में सादगी रखे। सादा जीवन उच्च विचार, मानव जीवन का श्रृंगार। जीवन सादा हो, विचार ऊंचे हो, यह मानव जीवन का श्रृंगार है। और यह सद्भावना, सबके प्रति मैत्री की भावना रखे। तो ये चीजें जीवन में आती हैं कि सद्गुण संपन्नता है। फिर आदमी किसी भी धर्म को मानने वाला हो, किसी जाति का हो, किसी देश का हो, किसी गांव का हो, सद्गुण संपन्न है, जीवन में साधना है, जीवन में सम्यक दर्शन है और सम्यक आचार है। फिर भले किसी भी जाति का आदमी हो, किसी भी गांव का हो, किसी भी परिवेश में रहने वाला हो। हमारे नवकार मंत्र में है, नमो लोये सब साहूणम, लोक के सब साधुओं को नमस्कार। वास्तव में शुद्ध साधु है तो किसी भी देश में हो, किसी भी वेश में हो, किसी भी परिवेश में हो,
शुद्ध साधु वह है। तो हमारा तो जहां कहीं शुद्ध साधु हैं, यहाँ है कि महाविद्य में जहां कहीं भी हैं, सभी शुद्ध साधुओं को, सब साधुओं को नमस्कार है। कितनी बड़ी उदारता कि सब साधुओं को नमस्कार। जो भी शुद्ध साधु हैं, अहिंसा, सत्य, अतौर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह से युक्त, चारित्र युक्त हैं, सम्यक्त्व युक्त हैं, ऐसे सब साधुओं को नमस्कार है। तो आदमी किसी भी जाति का हो, उसमें सम्यक दृष्टिकोण है और सम्यक आचार है, तो वह व्यक्ति अपने आप में महान है, बड़ा है। और महात्मा कौन होता है? महान आत्मा महात्मा होता है। जिसकी आत्मा महान है वो कहीं भी रहने वाला हो। तो महान लोग विभिन्न क्षेत्रों में कहीं मिल सकते हैं। सामान्य घराने में पैदा होने वाला भी कोई महान व्यक्ति हो सकता है। तो महानता की कसौटी वो साधना है, वो सम्यक ज्ञान है। तो सम्यक ज्ञान और सम्यक आचार, यह सद्गुण संपन्नता हमारे जीवन में हो। गृहस्थों में सद्भावना, नैतिकता, नशा मुक्ति, ये अच्छे संकल्प हो तो जीवन अच्छा हो सकता है। एक तरफ ज्ञान और इधर आचार, इन दोनों का हमारे जीवन में विकास हो। फिर कपड़े भले ज्यादा बढ़िया न भी पहने, गहने ज्यादा न भी पहने, चेहरा ज्यादा सुंदर न भी हो, तो भी हमारी महानता बरकरार रह सके। दानान सिद्धम अभयपयाणम सच्चे सुया अणवज्जं वयन्ति तवेषु या उत्तम बंभचेरम लोगुत्तमे समनेनाय पुत्ते।